बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम यू ऑल इन स्कूल ऑनलाइन। हम देख रहे थे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में हमने डिस्कस किया ब्रोंकाइटिस को, एम्फिसीमा, फिर उसके बाद हमने एस्थमा देखा, निमोनिया देखा। अब हम एक और डिज़ीज़ देखते हैं जो कि मेजर डिज़ीज़ है, जो 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 है लंग कैंसर। ये हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात जो है लंग्स में कैंसर हो जाता है। तो लंग कैंसर की जो डिज़ीज़ है वो ज़्यादातर रीज़न, इसकी रीज़न्स जो है वो स्मोकिंग बनती है। पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लंग कैंसर होता क्या है। इसमें आपको पता कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। हम ह्यूमन बॉडी में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन, वैसे तो हमारे बॉडी के अंदर हर वक्त सेल डिवाइड होते रहते हैं, और ये सेल डिवाइड जो है कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो रहे होते हैं, या तो हमारे बॉडी की रिपेयरिंग किसी पार्ट की रिपेयरिंग कर रहे होते हैं, या किसी पार्ट की फॉर्मेशन में यूज़ हो रहे होते हैं, या कोई हीलिंग में हमारे किसी वॉन्ड की हीलिंग में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो वो तो होती है नॉर्मल और कंट्रोल सेल डिवीजन। लेकिन बाज़ औक़ात अगर यही सेल डिवीजन, यही नॉर्मल प्रोसेस जो है अब नॉर्मलिटी की हद तक बढ़ जाए, तो उसको फिर कहते हैं अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। और अगर यही सेल डिवीजन, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन द टिश्यूज़ ऑफ द लंग्स हो जाए, द टिश्यूज़ ऑफ लंग्स हो गई, तो फिर इसको क्या कहेंगे? टिश्यूज़ ऑफ लंग्स। तो ये फिर कहलाएगा लंग कैंसर। लंग कैंसर में सेल्स जो हैं कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं विदाउट एनी कंट्रोल एंड फॉर्म ट्यूमर्स। और सेल्स जो हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं, कंटिन्यू टू डिवाइड, कि मुसलसल डिवाइड होते रहते हैं, और अनकंट्रोल हो जाते हैं, विदाउट कंट्रोल, और क्या बना देते हैं? ट्यूमर्स। और यही ट्यूमर्स जो हैं वो क्या के आगे जाके लंग कैंसर का बायस बनते हैं। इसमें मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं। जो जिसमें सेलुलर ग्रोथ जो है इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो पूरे जो उसके लंग्स के टिश्यूज़ हैं उसके अंदर जो हैं वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा मिकदार में लंग्स में जो है वो एंटर हो जाते हैं। लंग्स के जो प्रॉपर अपने टिश्यूज़ हैं उसके साथ ही फैल जाते हैं। तो ये ट्यूमर की जो है, मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखें, ये एक नॉर्मल लंग्स है। इसके अंदर जो है वो आपको बिल्कुल ये जो है ये ट्रैकिया नज़र आ रहा है, ये ब्रोंकाई नज़र आ रहा है, और ये आगे ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो रहा है। ये छोटी छोटी डिवाइड और रीडिवाइड होकर छोटी छोटी ब्रोंक्यूल्स बना। अब यहाँ पर यह देखें, इस वाले लंग्स में देखें, ये वाले जो छोटे छोटे आपको गोल गोल नज़र आ रहे हैं ये ट्यूमर्स हैं। ये जो है उसके लंग्स सेल्स के अंदर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की वजह से ट्यूमर टाइप्स जो हैं वो स्ट्रक्चर बन चुके हैं। तो जब इस तरह का अगर ये बढ़ता जाए, पूरे लंग्स में जो है वो फैल जाए, तो लंग्स को उनके लिए प्रॉपर फंक्शनिंग करना पॉसिबल नहीं होता। अब हम इसकी सिम्टम्स देख लेते हैं कि इसकी सिम्टम्स कौन कौन सी होती हैं। सिम्टम्स में इसमें ये देखें, ये है तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ही जो क्या डिसऑर्डर, तो इसलिए उसी तरह इसमें भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जो है कि सांस लेने में मसला होगा, सांस मुश्किल से आएगा। और इसके अलावा जो है कफिंग, वो भी कफ जो है होगी। कफिंग विद जो है इसके कफ के साथ जो है वो ब्लड भी आ सकता है, विद ब्लड, कि आप बाज़ औक़ात जो है आपके टिश्यू इतने डैमेज हो जाते हैं लंग्स के कि उसके साथ फिर ब्लड भी आने शुरू होता है। और फिर जब लंग्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर सकता तो हम
हमें पता है कि फिर प्रॉपर रेस्पायरेशन का प्रोसेस नहीं होता। जब रेस्पायरेशन का प्रोसेस प्रॉपर नहीं होता तो आपके अंदर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड नहीं होती और आपको प्रॉपर एनर्जी भी नहीं मिलती, जिसके वजह से आपका वेट लॉस भी होता है। अच्छा, अब इसकी हम मेजर कॉजेज देख लेते हैं। मेजर कॉज में सबसे ज़्यादा कॉज जो है, सबसे ज़्यादा इसकी रीज़न जो है वो स्मोकिंग का कंसिडर की जाती है। आपको पता है सिगरेट पीना और उसका धुआं जो है वो कैंसर कॉजिंग एजेंट जो है वो समझा जाता है। मेन कॉज ऑफ लंग कैंसर जो है वो कंसीडर की जाती है किसको, स्मोकिंग को। लेकिन क्योंकि जो रिस्क ऑफ लंग कैंसर जो है उन लोगों में कम है जो कि नॉन स्मोकर्स हैं, जो कि स्मोकिंग नहीं करते। लेकिन सिगरेट स्मोक जो है वो तकरीबन आपको पता है 50 के करीब कार्सिनोजेंस रखता है। सिगरेट स्मोक के अंदर जो है कितने कार्सिनोजेंस होते हैं, 50 के करीब। मतलब कि कार्सिनोजेंस कैंसर कॉजिंग एजेंट, कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। तो एक सिगरेट के अंदर 50 के करीब कार्सिनोजेंस होते हैं। तो इसका इसीलिए जो स्मोकर्स होते हैं उनके अंदर लंग्स कैंसर का होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात ये तो इसकी हम मेजर कॉज में कार्सिनोजेंस को एक ही लिखते हैं। और इसके अलावा इसके अंदर जो है आयोनाइजिंग रेडिएशंस के बाज़ औक़ात हमारे अंदर कुछ रेडिएशंस ऐसी जाती हैं, एक्सरे वगैरह या उसकी अल्ट्रासाउंड की, या और भी हमारे इन्वायरमेंट में कुछ रेडिएशंस होती हैं। उन रेडिएशंस की वजह से भी हमारे सेल्स की अनकंट्रोल सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है और अनकंट्रोल सेल डिवीजन जो है वो किसी ट्यूमर का बायस बनता है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशंस भी हो सकती हैं और समटाइम्स वायरल इन्फेक्शन जो हमने पिछले डिसऑर्डर पढ़े थे उनके अंदर जो है कंटिन्यूसली अगर उस तरह की कोई वायरल इन्फेक्शन आपके अंदर हो, अक्यूट टाइप हो, क्रोनिक टाइप हो जाए और वो मुसलसल आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपके लंग्स के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं। और जब आपको पता है जब आपके टिश्यूज़ डैमेज होते हैं तो उनके अंदर डिवीजन भी स्टार्ट हो जाती है और अगर ये डिवीजन अनकंट्रोल हो जाए तो किसी ना किसी ट्यूमर का बायस बन सकती है। तो इसको बचने के लिए अगर हम इसके अलावा पैसिव स्मोकिंग जो है, बाज़ का स्मोकर जो होता है वो तो रिस्क पर होता ही होता है कि उसको तो कैंसर होने का रिस्क होता ही है। लेकिन बाज़ का पैसिव स्मोकिंग जो है वो भी लंग कैंसर का बायस बनता है। पैसिव स्मोकिंग क्या होती है, ये स्मोकिंग होती है द इनहेलेशन ऑफ स्मोक फ्रॉम एन अदर स्मोकिंग इज कॉल्ड पैसिव स्मोकिंग। मतलब कि आप खुद तो स्मोक नहीं कर रहे हो लेकिन आप ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे हो जो जिसमें दूसरा स्मोक कर रहा है। तो जो आपको पता है जो सिगरेट का बर्निंग एंड होता है ना, बर्निंग एंड जो जल रहा होता है उस पर फिल्टर नहीं लगा होता है। जो स्मोक कर रहा होता है ना उसने जो सिगरेट का हिस्सा मुंह में लिया होता है ना उस पर एक फिल्टर लगा होता है। इसका मतलब है उसके अंदर धुआं जो है वो फिल्टर होकर आ रहा है। लेकिन जो बर्निंग एंड है वहाँ से विदाउट फिल्टर हुए स्मोक जो है उसकी इन्वायरमेंट में इधर उधर मिक्स हो रहा है। और ऐसी इन्वायरमेंट में सांस लेने वाला जो है वो भी उतना ही इफ़ेक्ट हो सकता है स्मोक से जितना कि स्मोकिंग करने वाला हो सकता है। बल्कि बाज़ का जो पैसिव स्मोकिंग है वो ज़्यादा रिस्क के एंड पर होता है क्योंकि फ्रॉम द बर्निंग एंड ऑफ सिगरेट जो है वो इज़ मोर डेंजरस देन द स्मोक फ्रॉम द फिल्टर एंड। तो बर्निंग एंड से फिल्टर एंड की तरफ जो फिल्टर एंड पर जो है कम डेंजरस जो स्मोक जाता है और जो बर्निंग एंड है उससे की तरफ से ज़्यादा डेंजरस किस्म का स्मोक जो है निकलता है। तो पैसिव स्मोकिंग जो है वो भी कॉज ऑफ कैंसर बन सकते हैं। प्रिवेंशन क्या हो सकता है, प्रिवेंशन के लिए हम यही कह सकते हैं कि स्मोकिंग को रोका जाए, प्रिवेंशन और कि स्मोकिंग को रोका जाए। और इसीलिए जो है गवर्नमेंट्स ने या डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो स्टॉप टोबैको
जो है उसके लिए एक मुहिम चलाई हुई है। उसमें अभी गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है कि किसी किस्म की एडवर्टाइजमेंट जो है वो टीवी पर या किसी भी मीडिया पर नहीं दी जाएगी, ताकि इस तरह के एक्टिविटीज़ को रोका जा सके। अब हम देखते हैं बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, कि ये स्मोकिंग के हमारी हेल्थ पर कौन कौन से बैड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बैड इफ़ेक्ट्स, एक तो हमने अभी देख लिया है कि इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, कि सबसे ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट तो यही है कि लंग कैंसर हो जाता है, आपका लंग्स जो हैं वो टोटल डैमेज हो जाते हैं। तो इसके अलावा स्मोकिंग जो है हार्मफुल ड्यू टू केमिकल्स इन सिगरेट एंड स्मोक। इसकी स्मोकिंग क्यों हार्मफुल होती है कि इसके सिगरेट में बहुत से केमिकल्स होते हैं, तकरीबन 4000 डिफरेंट केमिकल्स मौजूद होते हैं। 4000 डिफरेंट केमिकल्स जो हैं वो इसके अंदर मौजूद होते हैं सिगरेट के अंदर, जो कि और उनमें से 50 जो हैं वो कार्सिनोजेंस होते हैं। 50 जो हैं वो कार्सिनोजेंस होते हैं और दूसरे जो हैं वो भी पॉइजनस होते हैं। और ये जो सिगरेट स्मोक है ये हमें इफ़ेक्ट करता है हेड टू टो। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे सिर्फ जो है ये लंग्स के इफ़ेक्ट होते हैं, बल्कि इसमें हमारे सर से लेके पाँव तक मुख्तलिफ हिस्सों को ये डैमेज करता है। और स्मोकर जो है हैव अ मच हायर रिस्क टू डेवलपिंग अ नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़, के ऐसी डिजीज़ जिसमें उसकी लाइफ को ख़तरा होता है, उसको बहुत ज़्यादा डेंजरस वो रिस्क पर होता है कि इस तरह की डिजीज़ हो सकती हैं। और उनमें से जो मेजर डिजीज़ हो सकती हैं वो किडनी में हो सकती है, किडनी इफ़ेक्ट हो सकती है उसकी। इसके अलावा उसके ओरल कैविटी, मुंह का हिस्सा, क्योंकि ओरल कैविटी में या मुंह में भी कैंसर हो सकता है, किडनीज डैमेज हो सकती है, लैरिंक्स हो सकता है, ब्रेस्ट जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। इसके अलावा उसका ब्लैडर जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है और पेंक्रियास भी इफ़ेक्ट हो सकता है। अब हम इसको मज़ीद अगर हम देखें बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग को, तो डैमेज ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले तो हम इसको देखते हैं डैमेज के। सबसे पहले तो ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है वो कर सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। स्मोकिंग जो है इफ़ेक्ट्स ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि एम्फिसीमा, जिसकी वजह से एम्फिसीमा भी हो सकता है। अदर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो हमने पीछे पढ़े हैं, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, एस्थमा हो सकता है, एम्फिसीमा हो सकता है। ये सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो हमने डिस्कस किए हैं वो सब इसमें जो है वो एक स्मोकर जो है उसको हो सकते हैं। इसके अलावा जो है वो इफ़ेक्ट्स ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर हम देखें सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी ये इफ़ेक्ट। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारा वो सिस्टम होता है जिसमें ब्लड सर्कुलेट करता है। हमारा ब्लड जो है पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। इसमें हार्ट शामिल होता है और ब्लड वेसल्स शामिल होती हैं। ब्लड जो है खुद होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं। तो स्मोकर जो है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी इफेक्ट हो सकता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है टोबैको में मौजूद होती है, आपको पता है। तो इसकी वजह से नॉर्मल जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है, ड्यू टू इनहेलेशन जो है हमारे बॉडी में एंटर होती है ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन जाकर हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और उस ऑक्सी हीमोग्लोबिन की वजह से प्रॉपर ऑक्सीजनेशन ऑफ फूड होती है। लेकिन जो स्मोकर होता है उसके अंदर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का एक मालिक्यूल होता है, वो ज़्यादा होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसके टोबैको में मौजूद होता है, तो वो जो है ऑक्सीजन इनहेल करने की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इनहेल करता है। तो जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की वो कम हो जाती है, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से उसके अंदर फूड की ऑक्सीजनेशन भी प्रॉपर नहीं होती। इसके अलावा आर्ट्रियोसेक्रोसिस एक डिजीज़ होती है, आर्ट्रियोसेक्रोसिस।
आर्टियोसेक्रोसिस। आर्टियोसेक्रोसिस जो है केमिकल्स, जो बहुत से केमिकल्स होते हैं स्मोक में, उसमें ब्लड प्लेटलेट्स की प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। इसमें क्या होते हैं, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स जो है उसकी ज़्यादा हो जाती है, प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है। किसकी वजह से, उन केमिकल्स की वजह से जो कि स्मोक के अंदर मौजूद होते हैं, सिगरेट स्मोक के अंदर अंदर जब ये प्लेटलेट्स ज़्यादा हो जाते हैं नॉर्मल नंबर से, तो इससे ब्लड जो है वो मोस्ट विस्कस हो जाता है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ब्लड विस्कस विस्कस वो थिक हो जाता है, या विस्कोसिटी उसकी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो फ्लो जो है, फ्लो ऑफ ब्लड जो है वो इफ़ेक्ट होता है आर्टरीज़ में। आर्टरीज़ में ब्लड जो है वो फ्लो नहीं करता, जिसकी वजह से जो है आर्ट्रियोस, इसी डिज़ीज़ को आर्ट्रियोसेक्रोसिस कहते हैं। और इसके अलावा जो है लंग्स इन्फेक्शन भी हो सकती है, लंग इन्फेक्शन। पहले भी हमने लंग्स कैंसर के बारे में पेपर देखा है। लंग कैंसर भी इसी की लंग्स कैंसर जो है वो भी इसी वजह से, लंग इन्फेक्शन जो है, स्मोकर आर एट ग्रेट रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शन के, उसको सबसे ज़्यादा रिस्क, एट ग्रेट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, बहुत ज़्यादा उसको ख़तरा होता है इन्फेक्शन होने का, उसमें ख़ास तौर पर लंग्स में, पर्टिकुलरली इन लंग्स, लंग्स में इन्फेक्शन हो सकती है। और स्मोकिंग जो है वो ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस भी, टीबी जिसको आम ज़ुबान में कहते हैं, उस वो भी इसको ज़्यादा हो सकती है इसी वजह से, जो है स्मोकिंग की वजह से 2 to 4 टाइम्स जो है वो ज़्यादा इसका रिस्क होता है। इसी तरह नमूनिया, नमूनिया होने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं इसको, कि वो इसको नमूनिया भी। इसके अलावा स्मोकिंग का इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन टीथ भी होता है, इफेक्ट ऑफ, इफ़ेक्ट्स ऑन टीथ। जो स्मोकर होता है उसकी स्मोकिंग की वजह से जो वीकनिंग एंड स्टेनिंग द टीथ, वीक हो जाते हैं दांत जो हैं उसके, वीक होना शुरू हो जाते हैं, वीक होना शुरू, वीकनिंग एंड स्टेनिंग, स्टेन के उसके ऊपर उसका पीले पीले से रंग हो जाता है, या पीला, या बाज़ का ब्लैक सा कोट आ जाता है दांतों के, स्टेनिंग द टीथ, साफ सुथरे और अच्छे दांत नहीं रहते, उसके ऊपर कलर सा आ जाता है। और लूज 2 to 3 हायर, और इसके अलावा उसकी वीकनेस की वजह से दांत जो हैं टूटना शुरू हो जाते हैं, और इसके अंदर 2 से 3 जो है टाइम्स ज़्यादा रिस्क होता है स्मोकर का, नॉन स्मोकिंग की निस्बत के उसके दांत जो हैं वो टूट जाएं, या टूट कंप्लीट नहीं टूटेंगे तो हाफ हाफ टूटे हुए दांत, और उसके ऊपर उनकी वीकनेस भी होगी, कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी होगी, और उसके ऊपर कलर पीला या ब्लैक सा कलर भी लगा हुआ होगा। तो ये तो थे हमारे बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग, और हमारे मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स पर। और इसके अलावा हमने लंग कैंसर देखा, वो उसका वो भी एक स्मोकिंग का ही बैड इफ़ेक्ट है।